ठीक है, फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैसेज रिसीव हुआ होगा, आज जो हम दोबारा से समझेंगे वो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। मैं आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखकर बताइएगा शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा अगर कुछ भी ना पूछना हो तो, और कुछ भी पूछना हो तो आप उसको अनम्यूट करके आप पूछताछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? एक बार प्लीज चेक करके बताइए। अच्छा, हो रही है शो, ठीक है। ठीक है जयपाल जी, ओके। तो आई होप आप सभी को मेरी पीपीटी नजर आ रही है। यस। चलिए देन स्टार्ट करते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। सबसे पहले मैं आपको प्लान की एक बहुत ही बेसिक चीज बता दूं, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा होगा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, तो इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं आएगी। हम अकेले आदमी को ये पॉलिसी दे ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली हाँ चलने ओरिएंटेड। दीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हम सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही रेफर कर सकते, किसी की भी मतलब फैमिली को ही ये प्लान दे सकते। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे जो बेसिक डिटेल है। फैमिली साइज, एक नॉर्मल फैमिली साइज जो पहले फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में या बाकी अदर प्लान में होता है, 2 अडल्ट 3 चाइल्ड, यानी हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे कंपनी लेती है। लेकिन अभी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लास्ट ईयर अपग्रेड होने के बाद जो हम उसमें फैमिली कंसिडर करते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ उनके 3 बच्चे, ये 5 लोग तो हैं, इसके अलावा हस्बैंड के भी मम्मी पापा और वाइफ के भी मम्मी पापा। ठीक है, यानी कि इन लॉज, हस्बैंड के इन लॉज और वाइफ के भी इन लॉज आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 6 अडल्ट और 3 चाइल्ड, यानी कि टोटल 9 लोगों के साथ हम सिंगल एक ये पॉलिसी 9 लोगों को एक साथ दे सकते हैं। 3 जनरेशन इसमें आ सकती है। ठीक है, हम हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स, तीनों जनरेशन इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर एक साथ पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते हैं, फैमिली प्लान है तो 1+1 में हम ये दे सकते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट है, सिंगल चाइल्ड है तो दे सकते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है तो भी दे सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है। ए का मतलब होता है अडल्ट और सी का मतलब है चाइल्ड। ठीक है, तो 1+1 यानी कि 1 अडल्ट 1 चाइल्ड। 2A का मतलब है 2 अडल्ट यानी हस्बैंड वाइफ। आप देख रहे होंगे साइड में लिखा है 1+3 यानी कि 1 अडल्ट सिंगल पेरेंट है और 3 चाइल्ड है, उसको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। एक कंप्लीट फैमिली है 2 अडल्ट 3 चाइल्ड तो हम दे सकते हैं। अगर 3 अडल्ट है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और सिर्फ हस्बैंड के पापा हैं और 3 बच्चे हैं तो भी दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ और सिर्फ वाइफ की मम्मी है और 3 बच्चे हैं तो भी हम ये प्लान उनको दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिंगल 1 अडल्ट और 1 बच्चा है तो भी दे सकते हैं, 2 से 3 या फिर 4 अडल्ट भी हैं, 6 अडल्ट के साथ भी सिंगल 1 बच्चा भी आना चाहे तो भी हम ये पॉलिसी दे। ठीक है, लेकिन सिंगल प्लान नहीं दे सकते क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा आप सभी को नाम से समझ आ रहा होगा फैमिली ओरिएंटेड प्लान है, इंडिविजुअल में ये जाता ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु आर एलिजिबल, यानी कि कौन इस प्लान के लिए एलिजिबल है, कौन इस प्लान को ले सकता है। तो अगर मैं प्लान की बात करूं तो 18 ईयर से 65 ईयर्स तक के लोग इस प्लान को अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस प्लान को वो ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 18 से ऊपर के अगर कोई मान लीजिए 20-21 साल का कोई आदमी है, उनकी वाइफ भी है, ठीक है, उनकी एज अगर 18+ है तो वो दोनों भी आ जाएंगे, उनके माता पिता भी आ जाएंगे। अगर 65 से बिलो हैं तो भले ही हम पेरेंट्स को एड इसमें करें लेकिन पेरेंट्स भी 65 से कम के ही होने। ठीक है, कंटिन्यूटी की मैं अगर बात करूं तो लाइफ टाइम कंटिन्यूटी है, यानी कि कोई भी ऐसी एक टाइम नहीं है, ऐसा एक टाइम नहीं है जब आपको कंपनी बोलती है कि प्लान को क्लोज कर लीजिए, इस एज में प्लान कंटिन्यू नहीं कर सकते। एट द एज ऑफ 99 साल की उम्र तक भी अगर क्लाइंट हमारे जिंदा है, अलाइव है और वो प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्लोटर है, यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान है, इंडिविजुअल नहीं है, ये मैं बार बार बता चुकी। सम इंश्योर्ड की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास 3 लाख का भी सम इंश्योर्ड है पूरी फैमिली के लिए। पूरी फैमिली अगर 3 लाख का ही सिर्फ कवरेज लेना चाहती है तो ले सकती है। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख, यानी कि ये 7 सम इंश्योर्ड है। 3, 4, 5, 10, 15, 20 और 25। 25 से ज्यादा और 3 से कम, कोई 1 लाख 2 लाख का पॉलिसी मांग रहा है तो हम उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा नहीं दे सकते। कोई 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ की पॉलिसी मांग रहा है तो हम उसको भी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा नहीं दे सकते हैं। जो सम इंश्योर्ड हमारे पास है इन्हीं में से कोई एक सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसका जोन बेस्ड प्राइसिंग है, यानी कि जोन वाइज प्रीमियम कैलकुलेट होता है। अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं तो वो सारे जोन 1 में आते हैं, जिसका अकॉर्डिंगली अदर जोन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई प्रीमियम होता है। जैसे कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ये सारे मेट्रो सिटीज हैं। इसके अलावा मुंबई, मुंबई के पास थाने जो है, थाने भी इंक्लूडिंग उसमें आता है, इंक्लूडिंग मुंबई में। इसके अलावा गुजरात की मैं अगर बात करूँ तो अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा,
जिसको बड़ोदरा भी बोलते हैं, तो ये 3 जोन 1 में आते हैं। और बाकी दिल्ली के आसपास का तो सारा जोन 1 में, तो दिल्ली को हटा दीजिए। हमने महाराष्ट्र की बात की थी, मुंबई और थाने जोन 1 में है। मुंबई और थाने को मैं हटा दूं तो पुणे इंक्लूडिंग नासिक जोन 1 में है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितना भी महाराष्ट्र है सब जोन 3 में है, ठीक है। तो इसी तरीके से जोन कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये नाम पता ना भी हो तभी भी चलेगा। अगर आपको कोटेशन निकालनी है तो जस्ट आप उनसे पिन कोड ले सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट पिन कोड डाल के अकॉर्डिंगली जोन के अकॉर्डिंग आपको बता देता है कि कितना है। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरज के अलावा जो बाकी गुजरात है वो जोन 1A में आता है। ऐसी जोन 2 आपके सामने है, हैदराबाद, इंदौर, कोयम्बतूर है, विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है और रेस्ट ऑफ केरला सारा जोन 2 में है। और जोन 3 की मैं बात करूँ तो सारा जोन 3 में आता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, गुजरात सारा हो गया जोन 3 में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर जोन 2 में है, बाकी रेस्ट मध्य प्रदेश सारा जोन 3 में आता है। तो पिन कोड के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि कौन कौन से जोन, कौन कौन से सिटीज कौन कौन से जोन में आते हैं। चलिए अब फटाफट से प्लान की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने स्टार्टिंग की बात की कि किसको दे सकते हैं, किससे कौन से जोन में आएगा, बट हम अब बात करेंगे बेनिफिट। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब हम हॉस्पिटल में हमारा कस्टमर एडमिट है वो बेनिफिट इसमें मिलता है। एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद का खर्चा मिलता है, जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है इसमें मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कंपनी देती है, हाफ ईयरली ले लीजिए या क्वार्टरली ले लीजिए, लेकिन हमें कस्टमर को ये ऑप्शन ही तब देने होते हैं जब उसके पास जेन्युइनली फंड्स इश्यूज हैं। अदर किसी भी इशू में हमको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी यानी कि ईएमआई वाला ऑप्शन नहीं देना है। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल एवोल्यूशन है, डोनर एक्सपेंसेस के चार्जेस कंपनी कवर करती है, डे केयर कवरेज है, डोमिशनरी ट्रीटमेंट है। अब इसका जो बेसिक पूरा का पूरा मीनिंग क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि जो एलोपैथिक इलाज से जो हट के जो देसी इलाज होता है वो कवर्ड है। न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। एक रिचार्ज का बेनिफिट है वो मैं आपको समझाऊंगी। रिस्टोरेशन, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, जैसे ही 100% खत्म हो गया पैसा दोबारा से रिस्टोर हो जाता है वो पैसा। नो क्लेम बोनस है। और एक बहुत ही अच्छा राइडर इसके अंदर इन बिल्ट है, वो है आरटीए। वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या होता है, रोड ट्रैफिक अलाउंस क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए, हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक तो नेटवर्क हॉस्पिटल में और एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। नेटवर्क हॉस्पिटल भी होते हैं जो हमारे स्टार हेल्थ से कनेक्टेड है, उससे भी हाई लेवल का एक हॉस्पिटल है अग्रीड हॉस्पिटल। अग्रीड हॉस्पिटल का मतलब होता है टेस्ट एंड ट्रायल हॉस्पिटल, यानी कि स्टार हेल्थ के द्वारा जांचे एंड परखे हॉस्पिटल को टेस्ट एंड ट्रायल अग्रीड हॉस्पिटल बोला जाता है। तो अगर कैशलेस ट्रीटमेंट लेना है तो नेटवर्क हॉस्पिटल में कस्टमर जाएंगे, और अगर इमरजेंसी में या किसी अदर रीजन की वजह से वो नॉन नेटवर्क यानी कि जो हमारे स्टार हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है उस हॉस्पिटल में गए हैं तो सारा पैसा रीइंबर्स होगा, पहले कस्टमर देगा बाद में कंपनी देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूम रेंट की, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 और 4 लाख की अगर आप किसी को भी पॉलिसी दे रहे हो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो एक दिन का जो खर्चा रूम का मिलेगा वो मिलेगा 5,000 रुपए पर डे, यानी कि कोई 4 दिन एडमिट है तो 5,20,000 रुपए ही उनको रूम रेंट में कंपनी देगी 3 और 4 लाख में। लेकिन अगर 5, 10, 15, 20 या 25 लाख की पॉलिसी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कंपनी देगी। 5 लाख का प्लान ही आराम से सेल आउट होता है, तो 5 लाख एंड अबव में तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम कह सकते हैं। लेकिन 3 लाख और 4 लाख का प्लान अगर किसी को भी सजेस्ट करें तो याद रखिएगा 5,000 पर डे ही कंपनी देती है। ओके, प्रोफेशनल फीस हॉस्पिटलाइजेशन में आता है, मेडिकल सर्विसेज और जितनी भी ड्रग्स एंड मेडिसिन यानी कि दवाइयां हो। अब इसको अच्छे समझ लेते हैं, प्रोफेशनल फीस क्या होती है। बाहर से कोई स्पेशलिस्ट बुलाए जा रहे हैं, कोई सर्जन बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेंट आ रहे हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं वो आ रहे हैं, तो उसको उसका जो खर्चा है, उनका जो एक्सपेंस है वो कंपनी कवर करती है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, उसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। इसी तरीके से मेडिकल सर्विसेज होती है, यानी कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ओटी चार्जेस होते हैं, आईसीयू के अलग से चार्जेस होते हैं, तो वो भी कंपनी कवर करती है। इसी तरीके से मैं बात करूं मेडिसिन की, तो जितने भी ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं या डायलिसिस का खर्चा आता है, कस्टमर को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है या पेस मेकर की जरूरत है ऑन द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, ऑन द टाइम ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, तो कंपनी पेस मेकर और डायलिसिस जैसे चीजों का एक्सपेंसिस भी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवर करती है, 3 लाख से लेकर 25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रोड एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी के टाइम पे हमें रोड एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। रोड एम्बुलेंस कंपनी किसी भी सम इंश्योर्ड पे 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन और पूरे पॉलिसी पीरियड में 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन देती है। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के खर्चे की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, एयर एम्बुलेंस भी कंपनी कवर करती है, अवेलेबल फॉर 5 लाख या फिर 5 लाख से ऊपर के सम इंश्योर्ड में। ठीक है, 3 और 4 लाख में एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। ओके, तो एयर एम्बुलेंस 3 और 4 लाख में आप कस्टमर को सजेस्ट ही नहीं करेंगे। 5 से ऊपर का है अगर, तो अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। ठीक है, 5 का 10% 50,000 हो गया। 50,000 रुपए तक के लिए कंपनी एयर एम्बुलेंस का खर्चा देती है। एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जब पड़ती है, यानी कि जब जीवन जोखिम में आ जाता है ना, बहुत ज्यादा, जब मान लीजिए कि इस पूरी दिल्ली शहर में जो हमारे कस्टमर एडमिट है किसी भी दिल्ली, मतलब दिल्ली के हॉस्पिटल में, वहाँ पे इलाज नहीं है और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि मुंबई के इस हॉस्पिटल में इनका इलाज अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में एयर एम्बुलेंस की मदद से क्लाइंट को दिल्ली से मुंबई, कस्टमर को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा जो पेशेंट है। ठीक है, तो उसका खर्चा कंपनी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड देगी, 5 लाख या 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड में। 5, 10, 15, 20 या 25। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस वाले प्लान में भी कवर है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 2 महीने और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद के 3 महीने का खर्चा कंपनी करती है। 2 महीने पहले, 3 महीने बाद, टोटल 5 महीने तो ऐसे हो गए, और जितने दिन वो एडमिट रहे वो अलग। तीनों चीज का खर्चा कंपनी कवर करती है, हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवन, किसी को, बॉबी जी, बलबीर जी, गौरप्पा जी, किसी का कोई भी डाउट है? वीके मित्तल जी, शशि जी, जयपाल जी? नो मैम। ओके, ठीक, चलिए देन फिर आगे बढ़ते हैं। प्री एंड पोस्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड ही कंपनी कवर करती है। आप देख सकते हैं सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी ने मॉडर्न ट्रीटमेंट का अमाउंट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का खर्चा कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट में दे रही है। 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तो यहाँ पे कंपनी हमको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का खर्चा कंपनी हमको किसी भी मॉडर्न ट्रीटमेंट में दे रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, जितने भी रोबोटिक ट्रीटमेंट होते हैं उसको मॉडर्न ट्रीटमेंट बोला जाता है। जो अभी नॉर्मल, अगर कोई इलाज 3 से 4 दिन में, मतलब मान लीजिए किसी चीज का जो ट्रीटमेंट है, कोई ऑपरेशन है 4 से 5 घंटे में हो रहा है, और अगर उसी का मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कि यहाँ पे आप लोग नाम पढ़ सकते हो, तो वो 1 या 2 आवर्स में पॉसिबल है। इसीलिए कंपनी ने इस पे एक कैपिंग लगाई हुई है कि इतने से इतने अमाउंट पे इतना ही अमाउंट मिलेगा। 10 लाख पे 1.5 लाख, 1 लाख या 3 लाख का ही अमाउंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बलून फिनोप्लास्टी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, मंथली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है। फंड्स इश्यूज होते हैं क्लाइंट को तो आप उनको ये ऑप्शन देख सकते हो। घाटा होता है इसमें, वो इसलिए क्योंकि इसमें 7 डेज का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। अभी तो आपने उनकी पॉलिसी करवा दी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथ, बट आगे मान लीजिए उन्होंने क्वार्टरली वाला ऑप्शन चुना है। ठीक है, क्वार्टरली क्या होता है? 3 3 महीने पे पेमेंट जानी होगी रिन्यूअल। ठीक है, साल में 4 बार। तो जब वो क्वार्टरली वाला ऑप्शन चुनते हैं तो सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर ईयरली वाला ऑप्शन चुनते हैं तो उनको पूरा 30 डेज, इवन हमारे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 120 डेज का भी टाइम मिलता है। तो होगा क्या, मान लीजिए अगर किसी ने हाफ ईयरली या क्वार्टरली लिया है और आज मेरी ड्यू डेट है 12 तारीख को, तो 7 दिन और मिलेंगे मुझे एक्स्ट्रा, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं, यानी कि 19 तारीख। अगर 19 तारीख तक भी मैं पैसे नहीं दे पाई, या मेरे दिमाग से निकल गया, या मुझे रिमाइंड नहीं करवाया मेरे एजेंट ने, मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया, तो मेरे जो पहले के दिए गए पैसे हैं जिससे मेरी पॉलिसी अभी तक चल रही है वो भी सारा बर्बाद हो जाएगा। आपका कमीशन भी खत्म हो जाएगा वहीं पे, जैसे ही पॉलिसी लैप्स। और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितनी भी मेल्स कर लें, कितनी भी रिक्वेस्ट डाल लें, कंपनी एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देती है, क्योंकि वो पहले से ही बता के चलती है कि सिर्फ 7 डेज मिलता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली में। तो ये हम बहुत ही कम, जब किसी को जेन्युइनली पैसों की दिक्कत है और रिक्वायरमेंट है उनको हमारी इस पॉलिसी की, तो हम उसको ऑप्शन देते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर आर कवर्ड। डे केयर प्रोसीजर ये होता है जिसमें 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर किसी ट्रीटमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है, स्टोन का ट्रीटमेंट है, पाइल्स का ट्रीटमेंट है। स्टोन यानी पथरी, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, पाइल्स यानी बवासीर, इन सबके जो ट्रीटमेंट होते हैं 2 से 3 या मैक्सिमम 4 5 घंटे के होते हैं।
और इसमें 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि ये भी नहीं बोला जाता है पेशेंट को कि अभी 2 दिन आप यहाँ रहोगे, तीसरे दिन ऑपरेशन होगा, फिर उसके 2 दिन बाद डिस्चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता। सिंगल डे गए, इलाज करवाया, मतलब ट्रीटमेंट करवाया, ऑपरेशन जो होता है छोटा मोटा, और घर को आ गया, तो वो डे केयर ट्रीटमेंट होता है, वो कंपनी कवर करती है। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, उस पर कंपनी ने एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर 3 लाख की पॉलिसी है और दोनों आंखों का ऑपरेशन है तो 35,000 तक पैसा देगी। एक आंख का ऑपरेशन है मोतियाबिंद का तो 25,000। इसी तरीके से 4 लाख की पॉलिसी तो 30,000 एक आंख के लिए और दोनों आंखों के लिए 45,000। 5 लाख की पॉलिसी है तो एक आंख के लिए 40,000 और दोनों आंखों का अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन है तो 60,000। 10, 15, 20 या 25, इन 4 सम इंश्योर्ड में से कोई भी सम इंश्योर्ड अगर कस्टमर को आपने दिया है और कस्टमर की दोनों आंखों की मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है तो 75,000, एक आंख का ट्रीटमेंट है तो 50,000 तक की कॉस्टिंग कंपनी देगी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा आप सभी को। ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, हमारे कुछ वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने पे विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5,000 1% ऑफ सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा, यानी कि खर्चा नहीं मिलता, ये लमसम अमाउंट मिलता है आपको, मतलब जो आपका कस्टमर है उस, ठीक है। अवेलेबल फॉर 3 लाख, यानी इसका कोई ये नहीं है कि 3 लाख और 4 लाख में नहीं मिलेगा, ये 3 लाख से लेकर 25 लाख तक के हर सम इंश्योर्ड में अवेलेबल होता है। मैक्सिमम 5,000 तक रुपए कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करती है अगर उनका जो ट्रीटमेंट है वो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर में है। ओके, शेयर्ड अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी कवर कर रही है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में आपके हमारे कस्टमर गए, वहां पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं है, ठीक है, और कस्टमर को रूम शेयर करना पड़ रहा है। रूम शेयर का मतलब है कि मेरे मतलब आपके कस्टमर भी हैं उधर, किसी और के कस्टमर, या फिर वो आदमी है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी के भी साथ अगर कस्टमर को रूम शेयर करना पड़ रहा है ना, तो उस कंडीशन में कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है, रीइंबर्स करती है ये पैसा। 3 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी में 800 रुपए, 20 और 25 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए। अब एक और चीज मुझसे अभी कल या परसों किसी ने पूछा था कि मैम अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम में कस्टमर नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और वो उस रूम में है जिसमें 2 या 3 बेड है, लेकिन दूसरा और तीसरा बेड खाली है, वो अभी अकेला है उस रूम में, तो क्या कंपनी शेयर अकोमोडेशन का पैसा देगी? तो उस कंडीशन में भी कंपनी शेयर अकोमोडेशन का पैसा देगी। वो इसलिए देगी क्योंकि भले ही 2 बेड खाली है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है, आपका या हमारा जो कस्टमर है, वो तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम का लाभ नहीं उठा रहे ना, वो तो शेयर अकोमोडेशन में है जहाँ पे 2 बेड्स और लगे हैं। कभी भी हॉस्पिटल चाहेगा तो उस बेड को भर देगा, यानी कि उस बेड पे कोई पेशेंट लाके रख देगा तो हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हम शेयर अकोमोडेशन वाले रूम में हैं, मतलब हमने रूम शेयर किया हुआ है हमारे कस्टमर। तो कोई भी रीजन हो सकता है, अगर शेयर्ड अकोमोडेशन का पैसा लेना है, मतलब कि शेयर्ड अकोमोडेशन इसी को कहा जाता है जब एक रूम में एक से ज्यादा कस्टमर, एक से ज्यादा पेशेंट एडमिट है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो कंपनी सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंगली हमको पैसा देती है। 3 लाख से ऊपर, 3, 4, 5 कोई भी सम इंश्योर्ड हो, 3 लाख से 15 लाख पे अगर 4 दिन एडमिट है तो 800 रुपीज पर डे, 8 चौक 3200 रुपए 4 दिन का दे। और अगर 20 लाख या 25 लाख की पॉलिसी और वही 4 दिन एडमिट है तो 1,000 4 दिन का एक्स्ट्रा क्लेम के अलावा की मैं ये बात कर रही हूँ, और ये पैसा आपके सम इंश्योर्ड में से माइनस नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा होता है कंपनी की तरफ। ओके, ये हमारा इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल एवेल्यूएशन जो हमारी एम्बुलेंस का है, उसकी यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। लिमिट पर हॉस्पिटलाइजेशन 4 या फिर 3 या 4 लाख की पॉलिसी है तो 5,000, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख की पॉलिसी है तो 7,500, और 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए कंपनी देती है। ये भी जो अमाउंट है रीइंबर्समेंट ऑफ रीइंबर्स होता है। डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन, जब कस्टमर की स्थिति ऐसी है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, वो एबल ही नहीं है हॉस्पिटल तक जाने में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि एज की वजह से, अगर ऐसी कोई बीमारी है कि वो है तो 35-40 साल के, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल ना आके वो घर पे ही इलाज ले सकते, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुष, यानी कि आयुष ट्रीटमेंट भी इसमें आएगा। अब आयुष ट्रीटमेंट कहते हैं किसको है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जितने भी हमारे यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज होते हैं ना, ये 4 चीजें याद रखिएगा, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक सिस्टम, इन दवाइयों के थ्रू जो इलाज होते हैं उसको आयुष ट्रीटमेंट बोला जाता है। आयुष ट्रीटमेंट में योगा को और नेचुरोपैथी को हटा दिया गया है, वो आयुष ट्रीटमेंट में नहीं आता है, और इसका एक लिमिट रखा गया है। 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 तक का आयुष ट्रीटमेंट कंपनी देगी।
मान लीजिए मेरे कस्टमर है राहुल कुमार जी, उनको मैंने 4 लाख की पॉलिसी दी है और आयुष ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो 10,000 तक की कंपनी देगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की पॉलिसी है तो 15,000, 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 तक का खर्चा कंपनी देगी आयुष ट्रीटमेंट। एक हमारा इसमें न्यूबॉर्न बेबी कवर होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चा कवर 16 दिन से होता है, यानी कि बाकी पॉलिसीज की तरह 3 महीने का वेट करने का जरूरत नहीं है। बच्चा अगर 16 दिन का भी है और बच्चे को एड ऑन कराना तो हम इसमें एड ऑन करा सकते हैं इस पॉलिसी में। बच्चा पैदा होते ही ना वो 50,000 रुपए, मैक्सिमम 50,000 रुपए के लिए या फिर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की पॉलिसी है और 3 लाख का 10% होता है 30,000 रुपए। तो जो बच्चा है जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है वो 30,000 रुपए के लिए सेव हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारी फैमिली हेल्थ पॉलिसी। और अगर 4 लाख की पॉलिसी है तो 40,000 के लिए, 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 के लिए। 50,000 से ज्यादा का कवरेज न्यूबॉर्न बेबी को नहीं मिलता विदाउट एड। अगर ऐड करवा रहे हैं बच्चे को तब तो पूरा कवर मिलेगा, लेकिन विदाउट एड ये इनबिल्ट फीचर है। अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की भी पॉलिसी है तो 50,000 रुपए तक के लिए आपके कस्टमर का जो न्यूबॉर्न बेबी है वो पॉलिसी में ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाता है। इसको न्यूबॉर्न बेबी कवर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसिव, ऑर्गन डोनेट करना जो होता है उसको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 1 लाख, विच एवर इज लेस, जो भी कम है। 5 लाख का 10% मिलेगा या फिर 10 लाख का, अगर मान लीजिए 10 लाख का 10% 1 लाख है तो 1 लाख ही मिलेगा, लेकिन 20 लाख का 10% 2 लाख होता है। अगर किसी की 20 लाख, 15 लाख या 25 लाख की पॉलिसी चल रही है तो कंपनी 1 लाख देगी। 10 लाख की पॉलिसी चल रही है तो भी 1 लाख देगी। 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख की पॉलिसी चल रही है तो वही 10% वाला रेशियो काम करेगा। 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक के हिसाब से कंपनी ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर करती है। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, ये आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है जिसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बोला जाता है। जब हस्बैंड और वाइफ, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ सिर्फ हैं हमारी इस पॉलिसी में और जो उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, चाहे वो हस्बैंड की दिक्कत हो चाहे वो वाइफ की दिक्कत हो, तो दोनों ही के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है, यानी कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कंपनी देती है। इस पे 3-3 साल का गैप है। मान लीजिए कि अभी पॉलिसी ली है, आज 2022 में पॉलिसी ली है, तो पहला जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है वो मिलेगा 2025 में। और आप लास्ट लाइन देख सकते हो, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली एवरी ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3-3 साल के गैप में ये पॉलिसी के अंतर्गत आईवीएफ ट्रीटमेंट का लाभ हस्बैंड या वाइफ उठाते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको भी जरूरत है वो। 3 साल का वेटिंग स्टार्टिंग में भी है पॉलिसी लेने के बाद, और अगर दूसरी एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार भी ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर से 3-3 साल के गैप में ये पॉलिसी काम करेगी, आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत है अगर तो। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। यहाँ पे देख सकते हो आप 3 लाख और 4 लाख में तो आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर ही नहीं है, ठीक है। 3 लाख और 4 लाख के अलावा 5 लाख की अगर पॉलिसी है और आईवीएफ ट्रीटमेंट कस्टमर करवा रहे, नो मैटर हस्बैंड है या वाइफ है, तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी देगी। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुए हैं तो 1 लाख का खर्चा देती है कंपनी। उससे पहले और उसके बाद का खर्चा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आईवीएफ ट्रीटमेंट में नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख, इन 4 सम इंश्योर्ड में से किसी भी एक सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है तो कंपनी 2 लाख रुपए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए दे। और दोबारा से बता दूं, प्री एंड पोस्ट का खर्चा इसमें कंपनी नहीं देती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में ही प्री एंड पोस्ट का खर्चा कंपनी देती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की, तो वो हमारी इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर मैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करूं तो हमारी जो पॉलिसी है वो 3 गुना ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को पहले समझ लीजिए। ऑटोमेटिक यानी अपने आप, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख की पॉलिसी है, कस्टमर का 3 लाख पूरा खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, 100% एग्जॉस्ट हो गया। अब कस्टमर को दोबारा से सेम ईयर में रिन्यूअल से पहले अगर अमाउंट की जरूरत पड़ रही है तो कस्टमर को अपने पॉकेट से पैसा देने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, वो चाहे वो नेटवर्क में जाए चाहे वो नॉन नेटवर्क में जाए, रीइंबर्समेंट कराए। 3-3 लाख रुपए कस्टमर को 3 बार मिलता है, यानी कि एक तो बेस हो गया और इसके बाद 3 बार एक्स। इसी तरीके से 25 लाख में भी है, कोई भी सम इंश्योर्ड ले लीजिए, 3, 4, 5, 10, 15, 20 या 25। 20 लाख की भी अगर किसी की पॉलिसी और 20 का 20 लाख खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और सेम ईयर पे हस्बैंड की हो या वाइफ को, किसी अदर को भी जरूरत पड़ रही है, तो 3 बार 20-20 लाख रुपए और कस्टमर को कंपनी देगी। इसमें 2 तरीके की कंडीशन लगी होती है। पहली कंडीशन है कि
100% खत्म होना चाहिए पैसा, यानी कि 20 लाख में अगर 19 लाख भी खत्म है, 1 लाख रुपए नहीं खत्म है वो भी है, और सेकंड क्लेम आया है तो कंपनी 1 लाख ही दे, ठीक है। पूरा 20 लाख खत्म होना चाहिए तभी रिस्टोरेशन वाला पार्ट एक्टिव होता है। दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि हस्बैंड का पहले हर्ट का क्लेम आया था, 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख रुपए पूरे लग गए, फिर से हस्बैंड का ही क्लेम आ गया हर्ट का, तो कंपनी नहीं देगी। हस्बैंड का अगर किसी और चीज का क्लेम है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, डेंगू है, मलेरिया कुछ भी, तो कंपनी देगी, लेकिन हर्ट का नहीं होना चाहिए। सेम पर्सन सेम डिजीज नहीं मिलेगा। हस्बैंड की जगह अगर वाइफ को हर्ट की दिक्कत हो गई है तो मिलेगा, लेकिन सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखिएगा। 100% तो ऑफकोर्स एग्जॉस्ट होगा तभी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा कंपनी 3 गुना दे रही है, यानी 3 लाख की पॉलिसी में 9 लाख एक्स्ट्रा, 9 लाख प्लस 3 लाख 12 लाख, 4 लाख की पॉलिसी में 12 लाख एक्स्ट्रा, 4 4 4 3 बार, और जो बेसिक 4 लाख है वो अलग। 5 लाख की जो पॉलिसी है, 5 लाख तो बेस है, उसमें 15 लाख एक्स्ट्रा, तो रिस्टोरेशन 3 गुना हमको मिलता है। 100% खत्म होने के बाद हमारा रिस्टोरेशन काम करता है। सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए काम नहीं करेगा, बाकी सबके लिए काम करेगा। अदर पर्सन है, सेम डिजीज है तो भी काम करेगा, सेम पर्सन है लेकिन बीमारी अलग है तो भी काम करेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। एक रिचार्ज बेनिफिट है हमारा जो हमारी किसी भी अदर पॉलिसी में नहीं है। रिचार्ज बेनिफिट जो होता है वो सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड अमाउंट कंपनी हमको एक्स्ट्रा देती है। जैसे रिस्टोरेशन है ना कि सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो और एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, उसी तरीके से ये इनबिल्ड होता है। 3 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 3 लाख खत्म हो गया, रिस्टोरेशन चालू हो गया, अभी रिस्टोरेशन भी खत्म हो गया और पैसा चाहिए तो ये हमारा रिचार्ज काम करेगा। इसी तरीके से अगर पॉलिसी 4 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की है तो 1.5 लाख रुपए कंपनी एक्स्ट्रा देती है। याद कर लीजिए ये 3 सिनेरियो, 75 लाख, 1 लाख, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख, सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग रिचार्ज हमारे पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में एड ऑन हो जाता है। तो अगर मैं टोटल कवर की बात करूं, पहले तो हम नो क्लेम बोनस आपको बता देते हूँ, फिर आपको टोटल कवर बताऊंगी। नो क्लेम बोनस पहले साल 25% बढ़ता है। नो क्लेम बोनस होता क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। जिस भी साल कोई क्लेम नहीं आया उसको नो क्लेम बोला, ठीक है। मान लीजिए मेरी पॉलिसी चली 2 साल, 2 साल से मेरा कोई क्लेम नहीं आया, नहीं कि पूरा ईयर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरे को बुखार तक नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुई, तो वो दोनों साल मेरा क्लेम फ्री गया। क्लेम फ्री ईयर को नो क्लेम बोलते हैं। अब आपने कंपनी को कोई परेशानी नहीं दी, कंपनी को कोई क्लेम नहीं दिया, तो कंपनी ने वापस में आपको बोनस दिया, ठीक है। अब वो बोनस कितना दिया वो जान लेते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में कोई सा भी सम इंश्योर्ड हो, पहले साल 25% कंपनी बोनस देती है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी है, पहले साल कोई क्लेम नहीं है तो अगले साल पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए और हो जाएंगे। 10 लाख प्लस 2.5 लाख, 12.5 लाख, ओके। अगले साल भी क्लेम नहीं आया तो अब अगले साल 25% नहीं पड़ेगा, अब अगले साल 10% करके 100% तक नो क्लेम बोनस मिलता है जब भी क्लेम नहीं आता है। मेरी पॉलिसी आज 12.5 लाख की, क्योंकि पिछले साल मेरा कोई क्लेम नहीं आया, इस साल भी मेरा कोई क्लेम नहीं आया, तो लाख रुपए और बढ़ जाएगा। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो 12.5 लाख वाली पॉलिसी अब मेरी 13.5 लाख की है। फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो 14.5 लाख, फिर से कोई क्लेम नहीं आया तो 15.5 लाख। अब क्लेम आ गया मेरा इस साल, तो मेरी जो 10 लाख वाली पॉलिसी है, क्लेम मेरा 15.5 लाख में 15 लाख का आ गया, तो कंपनी मेरा वन शॉट पास कर गई और ये मेरा क्लेम पास हो गया। मान लीजिए 15.5 लाख की पॉलिसी है, 15.5 लाख का क्लेम आ गया, तो 15.5 लाख कंपनी पास कर देगी। और सेम ईयर पे अगर मुझे और पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमारा रिस्टोरेशन काम करेगा। खाली शर्त ये है कि सेम पर्सन को सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर करूंगी। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 लाख की पॉलिसी की बात करते तो 5 लाख का बेसिक सम इंश्योर्ड है, 1.5 लाख रुपए हमको उसमें रिचार्ज मिलता है, नो क्लेम बोनस हमको 5 लाख पे पूरा 5 लाख तक मिल ही रहा है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 5 लाख पे 5-5 लाख रुपए 3 बार मिलेगा। यानी टोटल में अगर बात करूँ एक सिंपल 5 लाख रुपए की पॉलिसी की, तो हमारा आप कवरेज देख सकते हो कितना अमाउंट हमको मिल रहा है। 5 लाख बेस हो गया, उसके ऊपर 1.5 लाख हो गया यानी कि 7.5 लाख, फिर 5 लाख हमारा ऑटोमेटिक सॉरी नो क्लेम बोनस हो गया। अगर 5 साल से कोई क्लेम नहीं आया है तो लगातार क्लेम फ्री ईयर जा रहा है तो कंपनी क्लेम नो क्लेम बोनस देगी। बीच में अगर क्लेम आ जाता है तो जितना भी नो क्लेम बोनस मिला हुआ है वो सारा घट जाता है, ठीक है। नो क्लेम बोनस बढ़ता रहता है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अगले साल नहीं बढ़ेगा,
इस साल यूज करना है तो कस्टमर कर सकते हैं। अगले साल नया रिस्टोरेशन मिलता है, पुराने वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। रिचार्ज भी पुराने वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इस साल यूज करना है तो कर सकते हैं, मतलब क्लेम आया तो ले सकते हैं। अगले साल नया रिचार्ज मिलता है, नया रिस्टोरेशन मिलता है। नो क्लेम बोनस हमारा बढ़ता जाता है। तो आप कवरेज देख सकते हो, एक नॉर्मल सी 3 लाख की पॉलिसी भी अगर कस्टमर की है तो आप उनको बता सकते हो कि सर टोटल अगर मैं बात करूं तो 15,75,000 की पॉलिसी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लान बहुत अच्छा है। इसमें ये इतनी सारी फैसिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि ये प्लान काफी सारे लोगों को कवर कर रहा है ना, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के भी मम्मी पापा, 9 लोगों को ये प्लान अगर कवर कर रहा है, 3 लाख की भी पॉलिसी ले रहे हैं तो आप उसको 15 लाख बता सकते, यानी 1.5 पौने 2 लाख पर हेड पड़ा, अगर सबके सब यूज करना चाहें तो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करूं मैं आरटीए की, तो स्टार्टिंग में मैंने एक नाम लिया था आरटीए, रोड ट्रैफिक अलाउंस। आप जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में शो हो रहा होगा, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अगर विजुअल है तो अगर 2 व्हीलर पे ट्रैवलिंग हो रही है, स्कूटी बाइक स्कूटर कुछ भी, ठीक है, और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, या हम सिंगल एक जने की भी बात कर लेते हैं जिनको मैंने पॉलिसी दी है और वो ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और उन्होंने ड्रिंक नहीं की हुई है, यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं है, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख अगर उन्होंने मुझसे लिया हुआ है प्लान 5 लाख का, तो 5 लाख तो मिलेगा ही, साथ में 1.25 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, उसको आरटीए बेनिफिट कहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक अलाउंस भी बोल सकते हैं, अलाउंस, यानी कि हेलमेट पहना होना चाहिए, सिंपल एक चीज है जैसा कि हमारे फोटो में हो रहा है। दूसरा, ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव पूरे भारत में गैर कानूनी है। तो पूरे भारत की कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव केस है तो वहीं पे खारिज हो जाता है, कोई प्लान काम नहीं करता है क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो हाँ, एक और चीज बता दूं, भले से हमारे मान लीजिए कि ये जैसे कि फोटो में आप देख रहे हो 2 लोग बैठे हैं, अब आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है, आपका जो कस्टमर है, वो आगे वाला भी हो सकता है, वो पीछे वाला भी हो सकता है, चाहे वो पीछे बैठा ही क्यों ना, वो ड्राइव नहीं भी कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया तो भी हम उसको पैसा एक्स्ट्रा देंगे। अब पैसा कितना एक्स्ट्रा देते हैं हम, 25% एक्स्ट्रा देते हैं, या मैक्सिमम 5 लाख। 3 लाख का 25% 75,000, 4 लाख का 25% 1 लाख, 5 लाख का 25% 1.25 लाख, 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का अगर पॉलिसी है और ये वाला एक्सीडेंट हो जाता है तो 15 लाख का 25% 3,75,000। लेकिन सिर्फ अगर 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी है तो 25% पैसा नहीं बढ़ता है, 5-5 लाख बढ़ता है। 20 लाख का 25% तो 5 लाख ही होता है, 25 लाख का 25% नहीं बढ़ता है, उसमें सिर्फ 5 लाख बढ़ता है, ये याद रखिएगा। 3 लाख से 20 लाख में 25-25% बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर सिर्फ 25 लाख की पॉलिसी ली हुई है जो हमारा मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है तो कंपनी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी। एक्स्ट्रा क्यों देगी, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो मेजर एक्सीडेंट में खर्चा भी मेजर आएगा, तो इसीलिए कंपनी ने 25% एक्स्ट्रा अमाउंट देने का दावा किया है। कोई भी सम इंश्योर्ड लिया हो 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, 25 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी और एक्सीडेंट हो जाता है 2 व्हीलर से और दोनों ने हेलमेट भी पहना हुआ था और ड्रिंक एंड ड्राइव केस भी नहीं था और दोनों में से एक हमारे कस्टमर थे, तो जो हमारे कस्टमर थे उनको 12.5 लाख कंपनी देगी क्योंकि 10 लाख की उनकी पॉलिसी है और 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ओके, हेल्थ चेकअप की मैं अगर बात करूँ तो जिस भी साल हमारे क्लाइंट का कोई क्लेम नहीं आता है तो उस साल कंपनी उनको हेल्थ चेकअप ऑफर करती है, अडल्ट्स को ऑफर करती है। ये 3 लाख की पॉलिसी में 750 रुपए का हेल्थ चेकअप, 4 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए का, 5 लाख की पॉलिसी में 1,500 रुपए का। ये जस्ट एक हेल्थ चेकअप है, ठीक है, कि मतलब नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी अगर आपके और हमारे कस्टमर हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, इसको रूटीन चेकअप या मंथली ईयरली चेकअप भी लोग बोलते हैं। जिस भी साल क्लेम नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड कंपनी देती है, 750 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप कंपनी प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट में बात करती हूँ सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन यानी कि हमारे यहाँ से आपके कस्टमर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड मेडिकल ओपिनियन दिया जाता है, यानी कि ये एक फैसिलिटी है जिसमें आप हमारे स्टार हेल्थ के डॉक्टर से, स्टार हेल्थ के कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हो। कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको मेल के द्वारा e_medical_opinion@starhealth.in, ये हमारा मेल आईडी है। इससे आप डायरेक्टली अपने सारे डिटेल्स आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब आपके कस्टमर की ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, और वहां से सजेशन ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं स्टार हेल्थ के पैनल के डॉक्टर, ठीक है।
ओके, रिपेट्रिएशन ऑफ मोटर रिमेन, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, जब इंसान की हमारे मतलब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 5,000 रुपए तक का खर्चा, वो जो जैसे डेड बॉडी को जो पहुंचाया जाता है ना घर पे, तो वो 5,000 रुपए तक का खर्चा कंपनी देती है। ये पैसा रीइम्बर्स होता है। ये चीज एक ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को भी 3 लाख रुपए की पॉलिसी दे रहे हैं, सिर्फ 3 लाख की मैं बात कर रही हूँ, बाकी किसी अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, और उन कस्टमर की एज 50 साल से ऊपर है, तो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी होती है, यानी कि मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मेडिकल हम 50 साल से ऊपर के आदमी को पॉलिसी नहीं दे सकते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। 3 लाख दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिकल स्क्रीनिंग करानी जरूरी है। तो अगर कोई बोले, मतलब आपका कोई कस्टमर हो 50 साल से ऊपर, सिंगल, एक भी अगर 50 प्लस के आदमी है और उनकी वाइफ जो है वो 50 से कम की भी है, बच्चे भी सब 50 से कम के हैं, लेकिन उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी अगर 3 लाख की पॉलिसी दे रहे हैं, तो आप उनको सजेशन दे सकते हो कि सर 4 लाख या 5 लाख की पॉलिसी ले लो, उसमें कोई मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई पॉलिसी लेने से पहले जो टेस्ट करवाते हैं उसको मेडिकल स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो आप क्लाइंट को कह सकते हो कि सर आप ये जो 3 लाख का आप सोच रहे हो, आप इसको 1 लाख और बढ़ा दो, 4 लाख या 5 लाख का ले लो। 4 लाख या 5 लाख की पॉलिसी अगर आप लोगे तो थोड़ा सा ही पैसा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा प्रीमियम, और आपका कोई प्री मेडिकल टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एक हमारा कोपे होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 18 साल से 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन अगर 61 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में आप किसी भी आदमी को ये पॉलिसी दे रहे हो, या मान लो हस्बैंड वाइफ और उनके मम्मी पापा की पॉलिसी है, तो जो हस्बैंड वाइफ के अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो 61 से ऊपर और 65 से कम है, क्योंकि 65 से ऊपर को तो हम पॉलिसी दे ही नहीं रहे ना, तो अगर वो 61 से ऊपर है, तो जब भी उनका क्लेम आएगा तो उसमें 20% पैसा क्लाइंट को देना पड़ेगा। 20-80 का रेशियो है, 80% कंपनी देगी। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है, लाख रुपए का क्लेम आ गया, उस पर्सन का, उस इंश्योर्ड पर्सन का जो 61 साल से ऊपर की एज में जिन्होंने हमसे पॉलिसी ली थी, तो अब होगा क्या, लाख रुपए के क्लेम में 80,000 रुपए तो स्टार हेल्थ देगा, 20,000 रुपए कस्टमर को देना। और एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी लेने की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि एज की। यानी कि पॉलिसी लेते टाइम अगर उनकी एज 61 साल से ऊपर है तब की हम बात करें। अगर उन्होंने पॉलिसी हमसे 60 साल में ले ली थी और आज उनकी एज 62 साल है और उनका 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया 5 लाख की पॉलिसी में, तो कंपनी पूरा 1 लाख देगी, एक भी रुपए कस्टमर को नहीं देना। ठीक है, लेकिन बात तब की हो रही है जब पॉलिसी लेने की उम्र 61 साल से ऊपर है। हमेशा कोपेमेंट तब लगता है जब कस्टमर ने पॉलिसी परचेज ही 61 साल से ऊपर में की हो। ठीक है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात हो रही है, इसमें 20% का कोपेमेंट लगता है। बाकी अदर पॉलिसीज में अदर मतलब लगता है कोपेमेंट, लेकिन अलग रेशियो होता है। पॉलिसी एक्सक्लूजन यानी कि जो वेटिंग पीरियड है वो आपको आपके कस्टमर को भली भांति समझाना है, अच्छे से समझाना है। चलिए वेटिंग पीरियड जल्दी से जान लेते हैं है कितना। तो पॉलिसी आज ली है तो आज से काम नहीं करेगी, आज से सिर्फ एक्सीडेंट काम करेगा। अगर आज मेरे क्लाइंट ने मुझसे पॉलिसी ले ली और आज ही या कल मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट कवर रहेगा, लेकिन आज पॉलिसी ली और 5 दिन बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है या डेंगू हो जाता है या कुछ भी एनी अदर कोई भी इश्यू होते हैं तो कंपनी पैसा नहीं देगी। 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड एक मतलब कि कोई भी पॉलिसी ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, पॉलिसी डे 1 से सिर्फ एक्सीडेंट पे काम करती है। ये हमारा यूनिवर्सल रूल है, इसको यूनिवर्सल रूल बोलते हैं कि कोई भी बीमारी हुई है तो पॉलिसी तभी काम करेगी जब वो 1 महीने पुरानी है। यानी कि 12 अप्रैल को मैंने पॉलिसी ली है तो ये पॉलिसी मेरी 12 मई से ही काम करेगी, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगी जब मेरा एक्सीडेंट होता है। क्योंकि एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं होता है, कोई पहले से प्लान नहीं करेगा कि मैं अपना एक्सीडेंट करवा लूं और कंपनी से पैसा ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो अचानक होने वाली दुर्घटना को एक्सीडेंट बोला जाता है। चलिए, अगर मैं पुरानी बीमारियों की बात करूं, यानी कि वो बीमारियां जो पहले से हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि बीपी, थायराइड, शुगर, अस्थमा, तो कंपनी ने 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाया है। 4 साल के बाद ही पॉलिसी काम करेगी। उस वाले सिनेरियो में मान लीजिए किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, इनमें से कोई भी पॉलिसी कोई भी बीमारी है, मान लेते हैं बीपी, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल है, किसी को बीपी है और आपने उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दिया है, तो आप उनको बोल के चलेंगे कि 2022 में आप पॉलिसी ले रहे हो, सब कुछ कवर रहेगा, लेकिन जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, इससे रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो वो 4 साल के बाद ही मिलेगा। इसी तरीके से हमारी एक डिजीज का नाम होता है स्पेसिफाइड डिजीज, यानी कि ऑपरेशन रिलेटेड नीड, वो बीमारियां जिसमें छोटे मोटे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज वो बढ़ती जाती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे स्टोन हो गया। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है जो कि जिसको छोटे मोटे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट ऑपरेशन,
हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, यानी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वो बीमारी हमारी होती है, हमारा कैटरेक्ट हो गया है ना, मोतियाबिंद, स्टोन हो गया, स्टोन जो पथरी होता है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, टाइम पे सोल्यूशन नहीं लिया तो। पाइल्स हो गया, वो भी बढ़ता जाता है। तो उसका वेटिंग पीरियड है 2 साल का। किसी ने आज हमसे पॉलिसी ली है, सारी चीजें कवर होंगी। अगर उनको स्टोन पहले से है, वो बता के लेते हैं तो पॉलिसी मिल जाएगी, बट 2 साल के बाद ही स्टोन का खर्चा कंपनी देगी। या मान लीजिए आज स्टोन नहीं है, पॉलिसी लेने के बाद हो गया, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो भी कंपनी 2 साल का वेटिंग लगाएगी। यानी कि 1 साल बाद अगर किसी को हो गया स्टोन, तो 1 साल और रुकना पड़ेगा उसको, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद से स्टोन का खर्चा कंपनी देगी। ये स्टोन का ही नहीं, मैं बाकी जितने भी हमारे स्पेसिफिक डिजीज होती हैं, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, सिस्ट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फेब्राइड या फिर नी रिप्लेसमेंट, ये कुछ मेन है जिसका खर्चा कंपनी 2 साल बाद देती है। और पुरानी बीमारियां हमारी मेजरली जो आजकल पाई जाती हैं लोगों में, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, अस्थमा हो गया। बीपी है, पहले से नहीं है, पॉलिसी लेने के बाद हुई है तो कोई वेटिंग नहीं लगेगा, लेकिन पॉलिसी लेने से पहले है तो 4 साल का वेटिंग है। इसी तरीके से शुगर है ना, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, तो डायबिटीज अगर पॉलिसी लेने से पहले है तो 4 साल का वेटिंग लगेगा, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो कोई वेटिंग नहीं लगेगा। बट स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड डिजीज है उसमें ऐसा नहीं है, वो चाहे पॉलिसी लेने के पहले हो चाहे पॉलिसी लेने के बाद हो, उसमें वेटिंग पीरियड लगता ही लगता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो ये मैंने आपको वेटिंग पीरियड तो बता ही दिया है। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं, जो कि जैसे कि किसी को अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, वो खर्चा कंपनी नहीं देगी। किसी को अपना जेंडर चेंज करवाना है, वो खर्चा कंपनी नहीं देगी। कोई ड्रग्स लेता है और पता चल गया कि ड्रग्स की वजह से इतनी बुरी हालत हुई है, वो खर्चा कंपनी नहीं देगी। किसी को डिलीवरी, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को डिलीवरी होने वाला है, मैटरनिटी है, मैटरनिटी का खर्चा इसमें कंपनी नहीं देगी। तो ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन हैं जिसका खर्चा कंपनी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में बिल्कुल भी नहीं देगी। ध्यान रखिएगा। ओके, अंडर सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट कस्टमर हमारे ले सकते हैं, अगर अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो 25,000 से 35,000 तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं जब वो टैक्स पे कर रहे होंगे उस टाइम पर। प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसका पूरा सेशन होता है, वीडियो होती है, वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। बाकी आज दिन में भी एक मीटिंग थी 2:10 से 3:10 तक, उसमें कैलकुलेट करना ही सिखाया था कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा स्टार आइटम पोर्टल है, पोर्टल में कुछ भी नहीं करना। हस्बैंड वाइफ है तो 2 अडल्ट लिख दीजिए, एक बच्चा है तो 1 चाइल्ड लिख दीजिए, पेरेंट्स हैं तो लिख दीजिए 1 पेरेंट 2 पेरेंट, वहां पे ऑप्शन आता है। पिन कोड डाल दीजिए, कितने का सम इंश्योर्ड लेना है, 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 3 लाख, वो लिख दीजिए। गेट कोड पे क्लिक कर लीजिए, नीचे प्रीमियम आ जाएगा कि साल का इतना प्रीमियम। तो बहुत ही इजी है प्रीमियम निकालना। क्लेम प्रोसीजर बहुत अच्छा है। नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो सारा पैसा बाद में मिलेगा, नेटवर्क में गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। आईडी प्रूफ और हेल्थ कार्ड जमा कर देंगे तो सारा पैसा कैशलेस हो जाता है। क्लेम प्रोसीजर का भी एक पूरा पीपीटी है, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। और हमारा सेशन होता है हर हफ्ते क्लेम प्रोसीजर का, कि क्लेम कैसे निकलवाना है कंपनी से, कैसे मिलता है कंपनी से, तो वो भी, उसका भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं। ठीक है। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी को ध्यान रखिएगा। कोई भी कस्टमर, ये कस्टमर के लिए, एजेंट्स के लिए भी है, अगर चाहे तो अपनी पर्सनल केयरिंग के लिए हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डायबिटिक कंसल्टेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन सभी डॉक्टर्स के साथ आप ऑन कॉल उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा एक बिल्कुल टोल फ्री नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल करें और उनसे जो भी सलाह मशवरा लेना है अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग आप उनसे ले सकते हो, विदाउट एनी फीस। कोई पैसा नहीं लगता है, मेल में भी कोई पैसा नहीं लगता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, e_medical_opinion@starhealth.in। चाहे उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें, चाहे आप ऑन कॉल सजेशन ले लें, दोनों ही चीज बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमारा प्लान खत्म होता है। इस बीच ऐसा कुछ रहा हो जो आपको समझ ना आया हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। बलबीर जी, हेलो मैम। कैलाश जी। जी सिंह जी। हेलो मैम। हाँ जी सिंह जी, आपकी आवाज गई, अभी तक तो आ रही थी, मेरे ख्याल से आपने पूरी मीटिंग तो अनम्यूट करके ली है, तो बोलते टाइम आपने म्यूट कर दिया है सर। मैं ये पूछ रहा था कि बीच में आपने वैल्यूएबल कुछ करके कुछ टर्म बताया था, वो क्या था? वैल्यूएबल समझ में नहीं आया था। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर सर। हाँ, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या चीज है? 5,000 रुपए तक का अमाउंट कंपनी देती है वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, मतलब कि कस्टमर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए,
ठीक है, जी और वहां पे ट्रीटमेंट ले लिया, तो ट्रीटमेंट के अलावा ना खर्चा देती है कंपनी, एक्स्ट्रा देती है अच्छा अगर अगर मान लीजिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि अग्रीड हॉस्पिटल है, वहां वहां पे अगर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, यानी कि जो हमारे टेस्ट एंड ट्रायल हॉस्पिटल्स है, जांचे परखे हॉस्पिटल में अगर कस्टमर जाते हैं और इलाज करवाते हैं तो मैक्सिमम 5,000 तक का खर्चा कंपनी मतलब कि क्लेम तो देगी ही सिंह जी, उसके अलावा 5,000 रुपए तक भी देगी, 5,000 रुपए भी देगी लमसम तो ये अमाउंट। हॉस्पिटल कहाँ कहाँ होते हैं? सर हर शहर में होते हैं, तो दिल्ली इसकी मुंबई। क्या लिस्ट अगर हो तो हाँ हाँ भेज बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, लिस्ट में आपको फॉरवर्ड और कर भी दूंगी। जो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जी उनकी लिस्ट दे दीजिएगा मुझे। मेरे पास पूरी एक्सेल है, आपने पहले मांगी होती है हम आपको पहले ही शेयर कर देते हैं। उसमें आप रुड़की से हैं, उत्तराखंड से हैं तो आप वहाँ का भी आप सर्च कर सकते हैं, जो जहाँ से जी है, महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में, दिल्ली से हैं तो दिल्ली में, कहीं का भी, पूरे ऑल जी ओवर इंडिया में जितने भी स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वो सब उसमें आ रहे हैं। और एक और चीज है, अगर आप चाहो तो खुद से आप गूगल कर सकते हो, starhealth.in लिखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, वहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए जो भी आपका एरिया है, जितने भी नेटवर्क या फिर सर्विस प्रोवाइडर वैल्यूएबल हॉस्पिटल है सब आ जाते हैं वहाँ पे, नर्सिंग होम्स भी आ जाते हैं। ठीक है सिंह जी, ओके, एनी अच्छा। अदर किसी का कोई क्वेश्चन तो दिलीप साहब फिलहाल जी? ये तो आप भेज ही देंगे ना? बिल्कुल भेज दूंगी, एक्सेल तो भेज ही दूंगी, लेकिन जी सेल्फ ओरिएंटेड काम भी मैंने बता दिया अगर आप हाँ हाँ, करना नहीं वो भी मैं कर लूंगा। है। ओके, तो किसी अच्छा और को धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बाकी कोई, दिलीप साहू जी, गौरव भाले जी, जयपाल जी, कैलाश जी, शशि जी, मित्तल जी, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और नहीं तो फिर ठीक, मैडम राजस्थान की हॉस्पिटल लिस्ट भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं कैलाश जी, मैं आपको राजस्थान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अभी के अभी भेज दूंगी सेशन के बाद। ओके मैडम, ओके ओके। ठीक है कैलाश जी, कोड किस नाम से आपका? कैलाश चंद्र यादव। कैलाश सिंह यादव, ठीक है कैलाश जी मैं भेज देती हूँ। ओके, बाकी कोई, बाकी किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो या कुछ समझ ना आया हो इस प्लान के रिलेटेड, अदर प्लान के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। बाकी हमारा एक कॉन्टेस्ट आया था, कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा आया इस बार, और ओके मित्तल जी को एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच मित्तल जी, अगर आपको सभी चीजें क्लियर है तो अच्छा लगा मुझे जान के। बाकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कॉन्टेस्ट भी आप लोगों को मैंने भेजा हुआ है, कॉन्टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, दिन में मार्क्स में हमने कॉन्टेस्ट भी गाइड किया था। चलिए, अगर आप में से किसी को कुछ भी नहीं पूछना है तो फिर मैं सेशन का एंड अप करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको प्लान क्लियर होगा। अगर रिक्वायर्ड हो कोई भी चीज किसी भी प्लान से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और सिंह जी और कैलाश जी, आप दोनों को मैं लिस्ट भेज देती हूँ। कैलाश जी को तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है शिवांगी, और एक बार ओके मैम, बलबीर सिंह जी के नंबर पे भी मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, बाकी भेजना हो तो भेज देना, बाकी मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया है ओके हॉस्पिटल कैलाश जी, लिस्ट। तो आप अपना प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, मैसेज हिमाक्षी मैम के नंबर से आ गया होगा, और सिंह जी आपको भी 2 मिनट में आ जाएगा। ओके मैडम, ओके मैडम। ओके सर, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैं प्लान यहाँ पे, सेशन यहाँ पे एंड अप करती हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम जी। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ जयपाल सिंह जी, आपको भी भेज दूंगी, मैसेज मिल गया मुझे आपका, आपको भी भेज देती हूँ, या फिर मैं हिमाक्षी मैम को बोल देती हूँ वो आपको भी सेंड कर देंगे। डन डन, भेज दिया मैंने। ओके जयपाल जी चेक करिए, आपके पास भी आ गया। ओके, वेलकम जयपाल जी, बाय एवरीवन।